of the word Khansar is speaking, I am going to point out about auxiliaries and modals. मॉडल नहीं, मॉडल्स। प्यारे बच्चों, आज मैं कल पॉइंट 1 बता रहा था, आज पॉइंट 2 है, देखेंगे। करा द modal auxiliary does not stand alone but always goes with a full verb, a full verb। अब इतने पे मैं रुकूंगा कि हिंदी में क्या होगा। तो करा द मॉडल, मॉडल नहीं, आपने सुना, बहुत सुनते ही जाते हैं। इसको जो है हमको पढ़ाया गया था मॉडल, हम भी बोला मॉडल। जब बुक में गया तो पाया मॉडल, तो बहुत हम चिंता में पड़े कि वो हो हमको क्या क्या बताया गया है। अभी इसको मॉडिफाई करके मैंने स्टडी करने के बाद ये निकालता हूँ। हाँ, ये स्टडी करते हैं तब बच्चों को टीच करते हैं तो फॉल्ट निकालता हूँ कि नहीं मॉडल मुझे बताया गया गलत है, मॉडल है। करा द मॉडल ऑक्सिलियरी डज नॉट स्टैंड, क्या मतलब? ये जो आपका मॉडल ऑक्सिलियरी है, ऑक्सिलियरी डज नॉट स्टैंड अलोन, अकेले खड़ा नहीं होता है। अकेले खड़ा होता है मीन्स अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, अकेले सपोर्ट लेता है किसका? बट ऑलवेज गोस, ये मॉडल ऑक्सिलियरी गोस मीन्स चलता है, किसके साथ चलता है? विथ अ फुल वर्ब, मुख्य क्रिया। फुल वर्ब मीन्स प्रिंसिपल वर्ब, चीफ वर्ब, फुल वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ। अकेले चल नहीं सकता, इसकी ताकत नहीं है कि मॉडल ऑक्सिलियरी अकेले चल सके। अकेले चलेगा तो लंगड़ हो जाएगा, जैसे लोग लंगड़ होके चलते हैं ना, उसी तरह ये लंगड़ हो जाएगा। बैसाखी पर चलने लगेगा तो साथ में लेकर चलता है, किसको लेकर चलता है? विद अ फुल वर्ब को लेकर चलता है, मुख्य क्रिया के साथ चलता है। अर्थात ये मॉडल ऑक्सिलियरी ये जो काम करती है किसके साथ करती है? तो फुल वर्ब के साथ काम करती है, नहीं तो नहीं कर पाएगी। इसी को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी। आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए ना। लीजिए मैं दिखा दे रहा हूं। यू मस्ट वर्क हार्ड, फुल स्टॉप कर दिया हूं। आप देखेंगे यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठोर कार्य करना चाहिए। अभी आपका मॉडल है, ये मॉडल मस्ट के साथ में क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दो, ये वर्क जो आया है ना, एम भी है, क्या है? मीन वर्ब है। और ये क्या है? तो ये आपका मस्ट आया है, ये मॉडल है, मॉडल। क्या नाम है इसका? तो मॉडल किसके साथ में है? तो MV1 के साथ है, मुख्य क्रिया। ये जो हमारा मुख्य क्रिया MV1 के साथ है, देख लीजिए MV1 है। हमेशा मॉडल प्लस मुख्य क्रिया, मॉडल प्लस मुख्य क्रिया, मॉडल प्लस मुख्य क्रिया, मॉडल प्लस मुख्य क्रिया, यही हमारा मॉडल ऑक्सिलियरी की पहचान है। मॉडल ऑक्सिलियरी का काम है, ये मुख्य क्रिया के साथ में ये मॉडल ऑक्सिलियरी काम करती है। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ये समझ लिया। दूसरा एक और ले लीजिए, यू नीडंट, जिसको नीड नॉट बोलते हैं, स्टैंडर्ड में बोलते हैं। यू नीडंट गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये व्हाट इज नीड, तो ये मॉडल है मेरे भाई। क्या नाम? मॉडल। तो मॉडल किसके साथ है? तो मॉडल MV1 के साथ है। देखा तो क्या समझा प्यारे बच्चों कि जब भी हम मॉडल ऑक्सिलियरी से काम कराते हैं तो मॉडल ऑक्सिलियरी प्लस MV1
modal auxiliary plus MV1, this is called modal auxiliary। इसी का नाम modal auxiliary है मेरे दोस्त, समझ में आ गया। और कहाँ चलूं? तो लीजिए मैं यहाँ चलूं। कर प्राइमरी ऑक्सिलियरी में स्टैंड अलोन। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में स्टैंड अलोन, अकेला जो है आती है, खड़ा होती है, यानी अकेला आती है। इन अ सेंटेंस, सेंटेंस नहीं भाई, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में आती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में स्टैंड मीन्स खड़ा होती है, हो सकती है, यानी होती है, हो सकती क्या होती है, अलोन अकेला, इन अ सेंटेंस वाक्य में, एंड देन इट कैन बी यूज एज मेन वर्ब, और इसको बता रहा है कि ये भी कैन बी यूज, प्रयोग किया जा सकता है किसके साथ में, तो एज मेन वर्ब के साथ में। प्यारे बच्चों, दोनों में फर्क पाया? क्या फर्क पाया? जो पढ़ाया तो समझ में आया इसकी कि ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी है। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी ये जो है हेल्पिंग सहायक क्रिया के रूप में अकेले काम करती है, और ये मुख्य क्रिया के साथ भी काम करती है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में कि मॉडल ऑक्सिलियरी, ये जो मॉडल है, ये मॉडल ऑक्सिलियरी मुख्य क्रिया के साथ काम करती है, अकेले नहीं, लेकिन ये अकेले भी काम करती है और मुख्य क्रिया के साथ काम करती है। ये दोनों में फर्क है। मॉडल ऑक्सिलियरी में एंड प्राइमरी ऑक्सिलियरी में ये आसमान और जमीन का फर्क है कि मॉडल ऑक्सिलियरी काम करती है मुख्य क्रिया के साथ, और प्राइमरी ऑक्सिलियरी अकेले काम करती है और मुख्य क्रिया के साथ काम करती है। ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलियरी की पहचान है। एस मीन जैसे देखेंगे, यू आर अ टीचर, आर बोलते हैं जिसको, स्टैंडर्ड लीजिए, यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं। ये प्यारे बच्चों बता दो, ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी ये जो है यहाँ पर क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी और है ना, और जिसको आप कहते हैं ये तो ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी है। तो ये जो है अकेले काम करती है, लेकिन ये अकेले काम नहीं कर रही है। किसके साथ काम कर रही है? तो इसके साथ काम कर रही है मेन मेन वर्ब के साथ नहीं काम कर रही है यहाँ। तो ये जो है ये मेन वर्ब के साथ काम करती है। तो यहाँ पर किसका काम कर रही है? ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको बोलेंगे मेन वर्ब। कौन सा वर्ब का काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। ध्यान से देखेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलियरी मेन वर्ब का काम कर रही है। बोलेंगे क्यों, कैसे, कि ये बताइए, प्राइमरी ऑक्सिलियरी ये जो है, तो ये टीचर क्या मुख्य क्रिया है? मुख्य क्रिया नहीं है ना। तो जब मुख्य क्रिया नहीं है तो ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी किसके रूप में काम कर रही है? तो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। आप बोलेंगे सर इसको तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब है ना। ये हेल्पिंग वर्ब तो बताए हैं, और हाँ बताया हूँ, लेकिन ये जो है आपके मुख्य क्रिया के साथ जब रहेगी तब उसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ले लीजिए एक, करायू writing a letter, you are writing a letter। अब ये क्या है? तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर दिया। किसके रूप में? तो ये हेल्पिंग वर्ब है। देखा, समझ में आया? जब ये आपका ऑक्सिलियरी वर्ब ये किसके नाउन ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो मेन वर्ब के साथ
ये काम कर रही है तो मेन वर्ब हो गया। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यू आर राइटिंग अ लेटर, तो ये जो अ है ये मुख्य क्रिया है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया के साथ में है, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब के रूप में काम कर दिया, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी ये किसके रूप में काम कर दिया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर दिया। प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। तो मैं पूरे दुनिया संसार भर के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।